बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में लिली पिली जैम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की रेसिपी जो है वो हमारे साथ कोमल डार शेयर कर रही हैं। तो कोमल डार ने डार्स किचन पर पहले भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। ये लिली पिली का ट्री है, तो यहाँ से बच्चे जो है लिली पिली का फ्रूट इकट्ठा कर रहे हैं। जो पका हुआ फ्रूट है वो सारा उतार रहे हैं। जब ये रेड कलर का हो जाता है तो ये पक जाता है और ये फ्रूट बहुत ही मज़े का होता है। ये मेरे नवासे हैं, साथ साथ बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं और सारा फ्रूट इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो इस तरह सारा फ्रूट इकट्ठा करने के बाद इसको हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसके मुरब्बे बनाना तो मुरब्बे भी बना सकते हैं और इसका अचार भी बना सकते हैं। इसकी स्मूदी भी बहुत मज़े की बनती है। जिस फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। आज जो है आपके साथ कोमल डार जैम शेयर करेंगी। को लिली पिली फ्रूट को वॉश कर लिया है, तो इसके अंदर से सीड्स सारे निकाल देंगे। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे। आसान रेसिपी है और इस फ्रूट के बेतहाशा फ़ायदे भी हैं। ये फ्रूट जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में है। पौना कप जो है वो लिली पिली फ्रूट निकला है और पौना कप ही इसमें चीनी शामिल करेंगे। जितनी क्वांटिटी का आपने जैम बनाना है उसी क्वांटिटी में आपने तीनों चीज़ें लेनी है। पौना कप पानी शामिल करेंगे। जितना फ्रूट है उतनी ही चीनी डालेंगे, उतना ही पानी डालेंगे। मीडियम फ्लेम रखी है तो इसको पकाएंगे। जब भी जैम और चटनियाँ बनाई जाती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं थिक करते, हल्का सा सॉफ्ट सा ही रखते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बाद में थिक हो जाते हैं। तो सिरका इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिया है। सिरके से ये ख़राब नहीं होता, प्रिजर्वेटिव है। तो इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे सिरके को। फ्लेम को एडजस्ट भी करते रहेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस का डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे भी ये जैम खट्टा मीठा और मज़ेदार बनता है। अच्छी तरह इसको पका लेंगे। टोटल टाइम इस पे 15 से 20 मिनट लगेंगे और मज़ेदार जैम सा तैयार हो जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आधा टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है। जायफल पिसा हुआ है तो ये भी 1/3 टीस्पून डालेंगे। जायफल से बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है, खुशबू इसमें शामिल हो जाती है और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतना आसान जैम है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने को दिल चाहेगा और साफ़ सुथरा मज़ेदार जैम आप घर में ही बना सकते हैं। ये थिक होना शुरू हो गया है। जब आप महसूस करेंगे कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट ही है तो तब आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि जब भी इस तरह की जैम चटनियाँ बनाई जाती हैं तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया जाता। तो हल्का सा सॉफ्ट ही है, इस तरह की शक्ल होनी चाहिए। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। स्टिक ब्लेंडर से आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ब्लेंडर में डालकर इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। तो सर्व करके आपको दिखा रहे हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जैम तैयार हो जाएगा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। आप इसको स्लाइस पर लगाकर नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे तो इसको आइसक्रीम के ऊपर लगाकर बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये मेरे नवासे हैं तो ख़ुद ही ये जैम डाले हैं। जब भी इनका दिल चाहता है आइसक्रीम लेते हैं और उसके ऊपर इस तरह जैम भी डालते हैं और साथ बिस्किट्स वगैरह एंजॉय करते हैं लगाकर। और हेल्दी भी है, बच्चों को एनर्जी भी मिल जाती है। और जो जैम है साफ़ सुथरा घर का बना हुआ है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। विटामिन सी है, स्किन के लिए अच्छा है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप ये जैम अपने घर में बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी दें, अपने बच्चों को भी दें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।